बुराई में रस लेना बुरी बात है। और लेखक कहते हैं कि बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। और अच्छाई जो है उनमें उन्हें हम न बताकर उनसे भी गलत कर रहे हैं, जो कि बुराई में रस लेने से भी बुरा लेखक कहते हैं। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। और सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती है जो कोई अच्छा इंसान होता है तो उनका हम सम्मान करेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी ऐसा बनने की कोशिश करेगा। लेकिन हम जो व्यक्ति होता है उनके दोष ही दिखाते हैं कि तेरा ये दोष है, ये दोष है। इसलिए जो अच्छा इंसान है वो भी बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। और लेखक है वो अपने भूतकाल की बात करते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। और वो कहते हैं कि मैं कैसे कह दूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई, क्योंकि वो टिकट बाबू थे, वो उनके पैसे लौटा के ईमानदारी की मिसाल जला के गया था। वैसे उनके अवांछित घटना भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी कि बस रुक गई। रात के कोई 10 बजे हो गए। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। और कंडक्टर जो था वो साइकिल लेकर चला तो लोगों को लगा कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा ये डकैती होती है तो दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया था। और लोग बातें करने लगते हैं। परिवार सहित अकेले में ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बताइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। और लेखक कहते हैं कि जो ड्राइवर था उन्हें मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। यह गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक
खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों जो थे उनमें भी जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। और कंडक्टर की बात करके भी लेखक है वो कह रहे हैं कि ईमानदारी और अच्छा इंसान अभी भी समाप्त नहीं हुए। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम। और वो लेखक कहते हैं कि ठगा भी गया हूँ, मैंने भी धोखे खाए हैं, परंतु बहुत कम स्थलों पर। विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। और हम यही सोचेंगे कि हमें इस जगह धोखा मिला, इस जगह धोखा मिला, तो हमारा जीवन कष्ट भरा हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है। जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ठाठस दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विद्या गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। विस्तृत आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। और लेखक कहते हैं कि जो महान भारत है, सब अच्छे इंसान हो, ऐसा सपने की संभावना अभी बनी हुई है। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और लेखक कहते हैं कि खुद के मन को कह रहे हैं कि तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पाठ के जो शब्दार्थ थे वो जानेंगे। तस्करी यानी कि चोरी। फरेब यानी कि धोखा, फरेब करना। भीरू यानी कि कायर व्यक्ति। त्रुटि यानी कि कमी रहना। गुमराह यानी कि भूला हुआ, हमें कोई गुमराह कर दे, यानी कि अच्छी राह से गलत राह पे ले जाए तो उन्हें गुमराह कर दिया गया कहते हैं। अब हम पाठ जो हमने पढ़ा और हमें क्या सीखने को मिला, उनका हम मूल्यांकन करेंगे। पहला प्रश्न है, कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लाया था? जब कंडक्टर वहाँ बस लेने गया तो वो वहाँ से लेखक के बच्चों के लिए क्या लेके आता है? आपको कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड में इसका आंसर देना है। जिनका आंसर है दूध। क्या निराश हुआ जाए नीमत के लेखक कौन है? ये हमने जो नीमत पढ़ा उनका लेखक का नाम क्या है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड में इनका जो जवाब है वो लिखना है।
जिनका आंसर है हरिप्रसाद द्विवेदी, जो इस निबंध के लेखक हैं। तीसरा प्रश्न है, देश के ऐसे माहौल में कौन फल फूल रहा है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड में देना है। जिनका आंसर है झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले। अब हम इस पाठ में स्वाध्याय के प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न है, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? तो कंडक्टर जो बस में से वो साइकिल लेके गया और उन्होंने कैसे अपनी ईमानदारी दिखाई, उसका आंसर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? जिनका आंसर आपको लिखना है कि लेखक को ऐसी कौन सी चिंता होती है कि उनका मन बैठ जाता है। तो ऐसे ही एजुकेशन से मिलते हुए वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।